नमस्कार, सत्य नेशन में आपका स्वागत है। भरतपुर में डॉक्टर दंपति की अनकही कहानी। डॉक्टर ने महंगे विला में दीपा को बैंक मैनेजर बताकर रखा। पत्नी से छिपाई मेल मिलाप की बात। स्पा सेंटर के निमंत्रण पत्र से खुला था राज। आरोपी का जीजा गिरफ्तार। भरतपुर के नीमदा गेट के पास शुक्रवार शाम को सरेआम डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा को ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या करने वाला अनुज और उसका साथी महेश का 36 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा है। वहीं आरोपी अनुज के जीजा दौलत उर्फ भोलू पहलवान व निर्भान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच शनिवार को एक ही चिता पर डॉक्टर दंपति के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। 2 साल में 4 जिंदगियों की दर्दनाक मौत से जुड़ा पूरा मामला डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट रह चुकी दीपा गुर्जर उर्फ रिया के बीच अफेयर, उसकी जलाकर हत्या और हत्या का बदला लेने के लिए होना सामने आ रहा है। दीपा की मौत के बाद गिरफ्तार हुई डॉक्टर सीमा ने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने भरतपुर के पौष इलाके में सूर्या सिटी में एक महंगा विला खरीदा था। डॉक्टर सुदीप ने ये विला अपनी कथित प्रेमिका दीपा गुर्जर को रहने के लिए दिया था। इसमें वो अपने 6 साल के बेटे शौर्य के साथ करीब 8 से 10 महीने तक रही। विला में दीपा के रहने की बात उनके पति डॉक्टर सुदीप ने छिपा रखी थी। सुदीप ने बताया कि एक बैंक मैनेजर को विला किराए पर दे दिया है। आसपास के लोगों के मुताबिक तो डॉक्टर सुदीप खुद अक्सर वहां आते जाते थे और वक्त बिताते थे, लेकिन डॉक्टर सीमा कई महीनों तक वहां नहीं गई। डॉक्टर सीमा ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उनके महंगे विला में रह रही दीपा गुर्जर ने 1 नवंबर 2019 को विला में आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर खोला था। इसके निमंत्रण पत्र में दीपा ने डॉक्टर सुदीप का नाम भी छपाया था। तब डॉक्टर सीमा को पति सुदीप के दीपा से ताल्लुक़ बनाए रखने का पता चला। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और 7 नवंबर को दीपा को सबक सिखाने अपनी सास को लेकर सूर्या सिटी स्थित विला पहुंच गई। वहां दीपा और डॉक्टर सीमा के बीच काफ़ी तकरार हुई। आरोप है कि डॉक्टर सीमा अपने साथ स्प्रिट की बोतल लेकर गई थी। तैश में आकर उन्होंने घर में स्प्रिट छिड़क कर आग लगा दी। दीपा और शौर्य को घर में बंद कर दिया और खुद अपनी सास को लेकर बाहर आ गई। इसी बीच चंद ही मिनटों में आग ने विला को चपेट में ले लिया। इससे दीपा और उसके 6 साल के बेटे शौर्य की जलकर मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को बताया कि उस दिन भी गुरुवार सुबह डॉक्टर सुदीप अपने विला पर आए थे। वे यहां दीपा से मिले और कुछ देर बाद चले गए थे। भरतपुर शहर के ही आरबीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर सुदीप ने 7 नवंबर 2019 को हुई घटना के पूछताछ में बताया कि वो दोपहर में कोर्ट में एविडेंस पर गए थे। तब उनको दीपा गुर्जर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा व मां उनके विला पर पहुंच गई हैं। वे झगड़ा कर रही हैं और दीपा को रसोई घर में बंद कर दिया है। ये कहकर दीपा ने सुदीप को तत्काल वहां बुलाया। इसके बाद डॉक्टर सुदीप ने अपनी पत्नी सीमा से मोबाइल पर बातचीत की। तब सीमा ने खुद के वहीं होने की बात कही। इसी बीच रसोई घर में बंद दीपा ने अपने भाई अनुज को फ़ोन किया था। वहीं डॉक्टर सुदीप के मुताबिक दीपा और सीमा से मोबाइल फ़ोन पर बातचीत के बाद वे तत्काल कोर्ट से सूर्या सिटी पर अपने विला पहुंच गए। तब वहां आग की लपटें काफ़ी उठ रही थी। जानकारी के अनुसार तो मृतका दीपा गुर्जर के पति से अलगाव के बाद भरतपुर आ गई थी। करीब 4-5 साल पहले दीपा ने यहां डॉक्टर सीमा गुप्ता द्वारा संचालित श्रीराम हॉस्पिटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर सुदीप और रिसेप्शनिस्ट दीपा से मुलाकात हुई। उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। इन संबंधों की भनक डॉक्टर सीमा को लगी। अवैध प्रेम संबंधों का संदेह होने पर डॉक्टर सीमा ने दीपा को नौकरी से निकाल दिया था। सीमा ने दीपा को हिदायत भी दी थी कि वो उनके पति डॉक्टर सुदीप से दूर रहे, उनसे मेल मिलाप नहीं रखे, लेकिन फिर भी डॉक्टर सुदीप और दीपा की मुलाकात जारी रही। उसे अपने विला में रहने को जगह दे दी। भरतपुर पुलिस ने धौलपुर पुलिस के सहयोग से अनुज के जीजा दौलत उर्फ भोलू पहलवान व निर्भान सिंह को गिरफ्तार किया है। जांच में ये भी पता लगा है कि डॉक्टर दंपति की हत्या करने की कई दिनों से साजिश भी चल रही थी। दौलत ने
अनुज को बाइक भी दे दी थी। बाइक को रुपए के लिए एक युवक के पास गिरवी रखा गया था। बाइक को अनुज ही कुछ दिनों से चला रहा था। हत्या की वारदात के दौरान भी अनुज ने पहचान छिपाने के लिए मुंह पर लाल गमछा लपेट रखा था। वहीं निर्भान पर मदद करने का आरोप भी है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ सत्य नेशन। नमस्कार।